मेरे प्यारे साथियों, 100 में 100 लाने का जो मैथ में सपना है, इस सपना को पूरा करने के लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। जहां से आप लोग ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस सेशन 1 है, जहां से ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए 30 को लेके आए हैं, जो कि 30 का 30 आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी सही में लड़ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि आप इस 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए कि आपका सब्जेक्टिव का काम खत्म, इसके बाद नहीं पढ़ना है। यानी पूरा का पूरा सेशन ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेशन 1 है। जो भी बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ठीक है ना, उनको पता होगा कि जब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में टकराना उनकी मजबूरी हो जाता है। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन 1 मैथ के लिए मतलब 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ेगा। बस आप लोग तैयार रहिए। आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो लड़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को स्किप करिएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। आपको यहां से लाइन बाई लाइन सुनना होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कौन आएगा, कैसे आएगा, ठीक है ना, कौन आप लोगों को ट्रिक लगाना है, कैसे बनाना, A to Z आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। सारा का सारा चीज आप लोग इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। तो आप लोग के लिए एक प्यारा सा लाइन है कि मुश्किलें जितनी बड़ी होती हैं, ठीक है ना, मुश्किलें जितनी बड़ी होती है हिम्मत भी उतनी बड़ी रखो। हार को जीत में बदलने का हुनर, हार को जीत में बदलने का हुनर सिर्फ जिद्दी इंसानों में होता है। और यदि आप चाहते हैं कि 100 में 100 लाएं तो इस समय जिद्दी बनना होगा कि हम लोग ला के रहेंगे। हम आपको जितना क्वेश्चन कराएंगे, जितना प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना करना होगा बाबू आप लोगों को। इससे भागना नहीं होगा। मेहनत से भागिएगा तो कायर कहलाइएगा। सारे क्वेश्चन को बना दीजिएगा तो 100 में 100 का इतिहास इस बार रच दीजिएगा आप लोग। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि 100% लॉक है बाबू, एग्जाम में छपना एकदम तय है। ये आपका जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65, ये तीनों को जो हल करके बाबू ना हम लोग को लाना है π/2। याद रखिए ये सवाल जो हम यहां पर करा रहे हैं, ये सवाल 2 मार्क्स के लिए पहला टारगेट है। यदि यह सवाल 2 मार्क्स में नहीं आया तो डायरेक्ट 5 नंबरिया में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जब लाइव क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन हम गेस किए थे कि ये सवाल जो है आपके 2 नंबरिया और 5 नंबरिया के लिए 1% कम नहीं है बाबू। एकदम 100% आप लोग का लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। एकदम तैयार रहना है, ठीक है ना। ये सवाल लड़ना बाबू तय है। अब एग्जाम में क्या करेगा समझिए ध्यान से। जैसे हम ये साइन में दिए हैं तो एग्जाम वाला इसको कॉस में भी दे सकता है। तो आप ये मत कहिएगा कि भैया आप साइन वाला दिए थे एग्जाम में कॉस वाला आ गया है। बाबू जैसे साइन वाला बनता है वैसे के कॉस वाला ही बनता है। टेन वाला भी दे सकता है, लेकिन हाई वाला फॉर्मेट रहेगा। याद रखिएगा कि आज 10 जनवरी है, 10 जनवरी को ही इस क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं पूरा यूट्यूब पर कि ये सवाल लड़ेगा। ये सवाल साइन में है, हो सकता है कॉस में दे, हो सकता है कि 10 में दे, लेकिन ये सवाल एग्जाम में रहेगा बाबू। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात आता है कि भैया इसका सोल्यूशन कहाँ से करेंगे, तो इस जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, यहीं पर लाइव सेशन में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है ना। तो लाइव सेशन को आप लोग पूरा 2 की स्पीड में आप लोग देख लीजिए, उसमें ये सब सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पैटर्न आप लोग का आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एकदम कंफर्म रहिएगा। 100% श्योर रहना, एग्जाम में ये सवाल लड़ेगा ही लड़ेगा। मतलब 30 का 30 सवाल आज लड़ेगा एग्जाम में। तो ये आप लोग का एगो हो गया। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के लिए लिख देते हैं। यहाँ से आता है दूसरा का नंबर सवाल जो कि आव्यूह से है बाबू। ये आप लोग का आव्यूह के तरफ से सबसे टारगेट, सबसे वायरल प्रश्न हम लोग कहेंगे आप लोग एग्जाम में बाबू ये लड़ेगा। बस यहाँ से सवाल क्या है, ए का मान दिया है, आई का मान दिया है, और यहाँ पर एगो कंडीशन ऐड किया है कि इतना बराबर आप लोग का इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोला गया है कि आप के का मान निकाल के बताइए। तो एग्जाम के लिए बहुत ही बाबू टारगेट क्वेश्चन है आव्यूह के तरफ से। ऐसे सवाल एग्जाम में इस बार देखने को मिलेंगे। एकदम आज का एक गो सवाल जो है 100% टारगेट है। एकदम एक के कंप्लीट कर लेना है, वीडियो को रोक के बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना।
तो पूरा का पूरा दूसरा का क्वेश्चन हो गया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत एकदम 100% कम है ही नहीं है, सारे के सारे सवाल एकदम लड़ने वाले हैं। आयु सेशन के सवाल आएगा आपके एग्जाम में, तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल आता है, देखिए 3 नंबर में सवाल क्या है कि समीकरण को हल करें, ये वाला इन्वर्स से, ठीक है ना। ये वाले इन्वर्स ले पता है ना, ये सवाल 2 लाने का मतलब इसलिए है क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से कम आप लोग का 10-12 गो तो ऑब्जेक्टिव आता है, और कम से कम 2 नंबर या नहीं आता है तो 2 गो आता है, याद रखिएगा। कम से कम 2 गो 2 नंबर यह आता है तो सबसे एनसीईआरटी का फेमस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है जिसका लड़ने का चांस बहुत एकदम ज्यादा है, इसको बना लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा, एकदम चांस है लड़ने का। ऐसे सवाल आएंगे, ये खास ऐसे हो जाता है ना कि ससुरा एकरा में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। ये 5 नंबर या 2 नंबर या इसलिए टारगेट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में बाबू ये 2 tan का फॉर्मूला बहुत फेमस होता है और यहाँ पर 2 tan का ही फॉर्मूला लगेगा, जिस वजह से बहुत टारगेट हो जाता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है वो भाई, ठीक है ना, चौथा नंबर अवकलन से। आपको पता है कि अवकलन से 5 नंबर या भी आता है, 2 नंबर या कम से कम तो 2-3 गो आता है, कम से कम 3 गो धा लीजिए, कम से कम 2 नंबर या 3 गो आता है। 3 गो में ये सवाल न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बाबू सवाल एकदम आने वाला है कि यहाँ से आप इसको u इंटू v पे बनाइए, एक का तोड़िए, कॉमन लीजिए, dy/dx निकालिए। ये सवाल समझिए कि अवकलन की तरफ से हैशटैग मेरे भाई 1 है, ट्रेंडिंग में है, अवकलन की तरफ से एकदम लड़ेगा। ऐसे सवाल लड़ेंगे, फलन के पावर फलन वाले भी लड़ेंगे, ठीक है ना, वो सवाल है। तो ये आपका चौथा सवाल हो गया अवकलन की तरफ से, जो कि मोस्ट टारगेट सवाल है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेशन 1 है जो कि आप लोग कर लेना है। चौथा सवाल बहुत ही टारगेट है। अगला सवाल आता है 5वां नंबर समाकलन, ठीक है ना। ये जौन विधि है ना, ये विधि लड़ेगा, याद रखे एग्जाम में। इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है बाबू? इस विधि का जो नाम है ना, इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। और एग्जाम में याद रखिएगा कि एकदम प्रतिस्थापन विधि एकदम 100% आप लोग का लड़ेगा ही लड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि सवाल एकदम लड़ना तय है, काहे कि एकदम याद रखिएगा, हम यहाँ पर कॉस में दिए हैं ना, वह ऐसे भी दे सकता है कि x² यहाँ x² देगा और यहाँ पर जो है ना sin x³ दे देगा, ऐसे भी आप लोगों को दे सकता है। तो एग्जाम में ये मत कहिएगा भैया आप ये दिए थे एग्जाम में ये आया था। बाबू मैथ में डाटा बदल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ कंसेप्ट वही लगेगा, माना मानी वही होगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि का सवाल है, ऐसा एग्जाम में रहेगा, बना कर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले ही आप लोग को हिंट दे दिए हैं। अगला सवाल आता है 6 नंबर। अब देखिएगा, यह a का मान है, यह b का मान है, और यहाँ बोला गया कि a क्रॉस b निकाले। वेक्टर के तरफ से ये सवाल एकदम #1 है कि a क्रॉस b पूछेगा, और नहीं तो आप लोगों से a क्रॉस b का मोड पूछेगा। याद रखिएगा, a क्रॉस b पूछे और नहीं तो a क्रॉस b का मोड पूछेगा जरूर बाबू, एकदम कन्फर्म रहिएगा। ये पूछेगा, नहीं तो आप लोगों से कोस थीटा का मान पूछेगा, नहीं तो थीटा का मान पूछेगा। वेक्टर से ये टाइप इंपॉर्टेंट है। आज याद रखिएगा, हम आज आप लोगों सारे के सारे प्रश्न गेस कर रहे हैं। एग्जाम में लड़ेगा ना तो यही वीडियो वहां पर चला के बताएंगे कि देखिए बताए थे कि a क्रॉस b का मोड कोस थीटा चाहे थीटा पूछेगा, एग्जाम में आने वाला है बाबू, ठीक है ना। एकदम तैयार रहिए, मन में उत्साह रहिए भैया, एकदम क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग प्रैक्टिस एकदम चरम सीमा पर रखिए, डेली प्रैक्टिस करिए, सुबह करवा रहे हैं खुद से करिए ये सब सवाल, ठीक है ना। हम आप लोग के लिए डेली एगो सेशन ये वाला देंगे, प्रैक्टिस करना है इस सवाल को। अगला सवाल आता है, देखिए 7वां नंबर। ये पारीक्षता की तरफ से खतरनाक सवाल है बाबू, ठीक है ना। ये पारीक्षता की तरफ से ऐसा सवाल जो है ना मेरे भाई बनाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, ठीक है ना। क्या बोला गया कि 2 पासों के फेंकने पर ऊपर आए अंकों का 8 होने की पारीक्षता ज्ञात करें यदि मालूम है कि दूसरे पासों पर हमेशा 4 आता है। मतलब दूसरा पासा ऐसा लिया है जौना पर खाली सिर्फ 4 ही आता है, 4 के अलावा कुछ नहीं आता है। सोचिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा भैया नहीं बनेगा, इसका सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में सबका लाएंगे सोल्यूशन, लेकिन ये सवाल परीक्षा के लिए सबसे टारगेट क्वेश्चन है। अगला आता है मेरे भाई 8वां नंबर। यहाँ देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि कभी कल एग्जाम में ये सवाल लाने का मकसद ये है ना, कभी कभी बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि ढेर हार्ड प्रश्न के बीच में छोटे छोटे आसान प्रश्न भी डाल देता है, जिससे बच्चे को लगता है ना कि सवाल बहुत हार्ड होगा, देखने में छोटा है, ठीक है ना, लेकिन सवाल बहुत आसान है। तो कभी कभी हार्ड प्रश्नों के बीच में आसान सवाल भी आते हैं, और यही आसान सवाल है, ठीक है ना। तो इसको बना लेना है, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है, 100% टारगेट मतलब सवाल है ये सब। अगला सवाल
9 नंबर, ये देखिए ये टाइप तो एकदम फेमस है बाबू, एकदम 100% एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है ना, कि आपका यहाँ से ये टाइप आने वाला है। साइन में रहेगा, साइन में लाना है, कॉस में लाने के बोलेगा, टेन में लाने के लिए बोलेगा, किसी में लाने के लिए बोलेगा, लेकिन हाई वाला फॉर्मेट आएगा ही आएगा, एकदम कन्फर्म रहना है, या तो साइन में देवे, या तो कॉस में, या तो टेन में, लेकिन देगा ही देगा। अगला सवाल आता है मेरे पास, देखिए 10 नंबर सारणिक से सवाल। सारणिक के लिए दो टाइप फेमस है, एगो ऐसे हल करने वाला और एक आएगा सिद्ध करने के लिए, जो कि आसान रहेगा, आप लोगों को पता होगा। तो 10 नंबर में ये सारणी का सवाल है, जो कि मान निकालने के लिए सारणिक से दो सवाल आएगा, एक आएगा मान निकालने के लिए और एक आएगा प्रूफ करने के लिए, जो कि आप लोग हम 5 नंबरिया में करवाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों टाइपों को क्या करना है, मजबूत रखना है, सवाल एकदम टारगेट है बाबू। अगला सवाल आता है 11 नंबर, ये आव्यूह की तरफ से है, जो कि हई टाइप ए फेमस है, ए बी बराबर बी ए। तो ये समझिए कि अब की बार के लिए एकदम आव्यूह की तरफ से इहो नंबर 1 पे है। ये एक बार ए बी का गुना अब बी ए का गुना निकाल लेना है, निकालने के बाद दिखाना है कि बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल एकदम याद रखिए, आएगा आएगा आएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को मजबूत कर लेना है, प्रैक्टिस करके एकदम ऑब्वियस से मजबूत कर लेना है, 100 में 100 अब की बार ला के इतिहास रच देना है बाबू। यहाँ से अगला सवाल आते हैं 12 नंबर। ओ माई गॉड, ये सवाल का तो हम सोच रहे कहाँ अभी तक नहीं आया। y बराबर अंडर रूट में साइन रूट x, एकदम इस सवाल के लिए याद है मेरे तरफ से खास सवाल है बाबू, एक घेर देते हैं हम, एकदम एक के 110% कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अब की बार आना एकदम तय है, एकदम रहेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब 2 नंबरिया में नहीं रहेंगे तो बिहार बोर्ड का दुर्भाग्य होगा कि वह नहीं पूछेगा। ये सवाल नहीं है, जिसके पास कॉन्सेप्ट रहता है वही सब सवाल को बना पाता है, भले आसान है, ठीक है ना, लेकिन बनाने में ऐसे सवाल को देना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 नंबरिया के लिए एकदम 110% निश्चिंत रहिएगा, श्योर रहिएगा, लड़ेगा बाबू, ठीक है ना। एकदम बना लेना है, तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है ना। और आप लोगों को हम मैथ बनाने का तरीका भी सिखाएंगे कि मैथ एग्जाम में कैसे बनाना है आप लोगों को, ताकि पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाए। अगला यहाँ से आता है 13 नंबर, ये देखिए ये भी अवकलन की तरफ से सबसे आप लोगों के लिए टारगेट है, इसका चांस कम है, लेकिन वही ना बोले कभी कभी आसानों प्रश्न देता है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इजी है, लेकिन इजी के चलते आप लोग इसे गलती कर देते हैं। तो ये छोटा प्रश्न देखने में भले है, लेकिन अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। तो बस एक और का क्या करना है, बना लेना है, एकदम टारगेट है। तो हम लोग का 13 गो सवाल हो गया। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पर, ये देखिए यही सवाल खोज रहे थे, ठीक है, 14 नंबर, एकदम निश्चिंत रहना है, 110% एकदम लड़ेगा। फलन के पावर फलन है, और ये फलन के पावर फलन 2 नंबरिया के लिए भी नहीं, 5 नंबरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये सवाल आपके 2 मार्क्स चैलेंज है, लड़ेगा, ठीक है ना। ये सवाल 2 मार्क्स और आप लोगों के 5 मार्क्स दोनों के लिए एकदम टारगेट है कि ये आप लोगों से लड़ेगा ही लड़ेगा, ये आपके हाथ से नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में दोनों में ये सवाल आएगा, एकदम एकदम समझिए कि आज बोल देते हैं कि लड़ेगा। एक के बना लीजिएगा। 5 नंबरिया के लिए 2 आएगा, ठीक है ना। 5 नंबरिया के लिए ही नहीं देगा, 5 नंबरिया के लिए क्या करेगा ना कि एक में एगो और ही ऐड करेगा, ठीक है ना। ये सवाल 2 नंबरिया के लिए टारगेट है, ठीक है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एकदम आएगा, फिर से बोलते हैं इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। कहे कि अवकलन में 2 गो टाइप फेमस है, ठीक है ना। अवकलन में एगो हाई वाला, ठीक है ना, अवकलन में एगो हाई टाइप फेमस है और एगो ई वाला फलन के पावर फलन, बस ये 2 गो टाइप पे आपका अवकल समीकरण से एकदम क्वेश्चन भरपूर मात्रा में रहता है। अगला सवाल आता है 15 नंबर। यहाँ से क्या है कि एस बराबर इतना है, तो बोला गया है कि डबल डी सी क के तब टी का मान 1 रख के बताइए, ठीक है ना। तो ये भी सवाल कभी आता है, ठीक है ना, पूछता है कि टी बराबर 1 पे मान कितना होगा, 2 पे मान कितना होगा। तो हर टाइप को कवर करना मेरे लिए जरूरी है, तो एकदम एक के बना लेना है, बन जाएगा ना। कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाना है कि भैया बिल्कुल हम लोग बना के जाएंगे। आप लोग के लिए कबे से समझ 2-3 घंटा से आप लोग के लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे थे कि हाँ कौन लड़ेगा, कौन नहीं आएगा, कौन क्या आएगा, इतना आप लोग के लिए हम कर रहे हैं ताकि हमारे जो भाई बहन हैं वो मैथ में 100 में 100 आपकी बार स्कोर कर दें, ठीक है ना। तो बस आप लोग को बनाते रहना है, क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है, हम आप लोग के लिए क्वेश्चन वही कराएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो यहाँ से बाबू इसको बना लेना है। अगला सवाल यहाँ से आता है 16 नंबर। कभी कभी इहो सवाल देता है कि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। कभी कभी लैंग्वेज में भी सवाल देता है, ठीक है ना। आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम हर टाइप से जो VVI क्वेश्चन है, जो गेस क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए करा रहे हैं, ताकि कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो इसको भी एकदम
बना लेना है। ये आप लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है कि लैंग्वेज में लिख के बोलता है, जैसे इससे वाई बराबर नहीं दिया है, लैंग्वेज में ही बोल दिया है, तो क्या दिक्कत है, बनाना है एकरा के। अगला सवाल आता है 17 नंबर भाई, दिक्को जिया दिक अनुपात। ये सवाल आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, कि अपने नाम में ही ब्रांड है, दिक्को जिया दिक अनुपात, एंगल, दूरी सूत्र, ठीक है ना। ये सब आप लोग क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि भैया एकरा के कोई कहे चाहे ना कहे, हमनी को पहले ही से जानते हैं कि एग्जाम में लड़ने वाला है, क्योंकि दिक्कोजिया न पूछे, दिक अनुपात न पूछे, समझिए कि फिर मैथ का बदनामी हो जाएगा। तो एक नंबरिया में तो भरपूर मात्रा में 10-15 गो रहता है, 2 नंबरिया में 1-2 गो रहेगा, 5 नंबरिया में भी देगा तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे सकता है, ठीक है, लेकिन ये दिक्कोजिया वाला सवाल एकदम रहेगा ही रहेगा। अगला आता है 18 नंबर भाई, ए क्रॉस बी निकालने वाला। मतलब हम बोलिए दिए कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए पूछेगा, या ए क्रॉस बी का मोड पूछेगा, या आप लोगों से कोस थीटा का मान पूछेगा, या तो एंगल का मान पूछेगा। मतलब एकरा में से सवाल रहेगा ही रहेगा। वेक्टर से हाँ, ये तो फेमस है, और ही का फेमस है, वेक्टर में ए क्रॉस बी फेमस है, कोस का मान, साइन का मान, ये सब तो फेमस है, यही सब तो निकालने के लिए देता है। और एकरा का आप लोग बना के अपना 2 नंबर पक्का कर लेंगे भैया, हम लोग का कंप्लीट हो गया। कौन नंबर चल रहा था, 17 था ना, ये 18 नंबर सवाल था। अगला सवाल आता है 19 नंबर, देखिए कोट स्क्वायर का। लाइव क्लास में आप लोग जब सामाकलन हम पढ़ा रहे थे तो सामाकलन का था A to Z प्रश्न करवा दिए हैं, साइन स्क्वायर का अवकलन, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, ठीक है ना, साइन के पावर 3, साइन के पावर 4, कॉस के पावर 4, टेन के पावर 4, कॉट के पावर 4, A to Z करवा दिए हैं। और देखिए ये प्रश्न आप लोग के लिए टारगेट है, ठीक है ना, 2 नंबरिया के लिए एग्जाम में बना देना है। लेकिन हम जो अभी बोल रहे हैं साइन के पावर 4, कॉस के पावर 4, टेन के पावर 4, कॉट के पावर 4, यो इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारा लाइव क्लास देखते हैं ना, उनको पता होगा भैया आप 4 वाला भी गेस किए हैं, वो एग्जाम में लड़ेगा। तो एकदम ये सब सवाल एकदम टारगेट है, स्क्वायर वाला, क्यू वाला, 4 वाला, ठीक है ना, ये सारे के सारे सवाल एकदम टारगेट क्वेश्चन है। अगला आता है यहाँ से 20 नंबर, देखिए कभी कभी समाकलन जो होता है ना फार्मूला बेसिस देता है, ठीक है ना, समाकलन जो होता है कि फार्मूला बैठाइए, रूट तोड़िए, आंसर निकालिए, ऐसे सवाल देता है। तो ये जो समाकलन का क्वेश्चन है ना फार्मूला बेसिस है, क्या है कि आप इसका फार्मूला लगाइए, रूट तोड़िए, आंसर निकल जाएगा आप लोग का। तो ये एकदम क्या है, बहुत ही टारगेट बाबू प्रश्न है, एकदम एक के बना लेना है। इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 माइनस जो साइन 2x होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है cos x, माइनस का साइन x का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। यदि आप लोगों को यहाँ पर दे देगा ना कि 1 प्लस साइन 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x, प्लस का हो जाएगा साइन x, और एक स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला का यूज करके सवाल आप लोग का बन जाएगा। अगला सवाल आता है 21 नंबर, एकदम VVI सवाल है, ठीक है ना, एकदम समझिए कि क्या बोलते हैं, लड़ाकू प्रश्न है, ये सब लड़ाकू प्रश्न है बाबू, एग्जाम में लड़ेगा। और इस सब का सलूशन लाइव क्लास में करवाए हैं, ठीक है ना, एकदम समझिए कि वो अब वही सवाल पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब आप लोग जो बच्चे हमसे कुछ दिन से 20 दिन से, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीने से पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि भैया चलिए अब दिल को शांति मिल रहा है कि ये सब सवाल आने वाले हैं, हम लोग पहले ही सीख गए हैं, अब खाली प्रैक्टिस करना है। तो जो बच्चे सवाल ये सब सीख गए हैं प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं सीखे हैं इसे सवाल हो जाके मेरा लाइव क्लास में देखेंगे, सब वहाँ सवाल हम करवाए हैं। तो ये हो गया। अगला सवाल आता है यहाँ से 22 नंबर, ठीक है ना, ये क्या है, ये लॉजिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉजिक बेस कैसे है कि यहाँ से आप लोग को ऐसे बनाना होगा, सेक है ना, तो एक पावर में एगो कम कर दीजिए, और यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा, और यहाँ हो गया टेन थीटा, और यहाँ हो गया डी थीटा। तो बस क्या करना है, यहाँ से सेक को टी मानना है, ये हम लोग का डीसी मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा। आप लोग समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, एगो पावर कम कर दीजिए, हेकरा का टी मान लीजिए, ये डीसी मिल जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से। ऐसे सवाल आप लोग सीखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, कुछ करना पड़ेगा ओकरा में। तो ये है कुछ करने वाला, एने ओने छेड़छाड़ करने वाला प्रश्न है, तो ऐसा सवाल भी देता है आप लोगों को। अगला आता है यहाँ से 23 नंबर, ये देखिए ये क्या है ना कि प्रतिस्थापन विधि पे निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन से भी आपके 2 नंबरिया रहते हैं। तो ये वैसे ही है कि आप लोग पहले मानिए, फिर लिमिट चेंज करिए, फिर अवकलन करिए, ठीक है ना। तो ये प्रतिस्थापन विधि पे लिमिट चेंज करने वाला सवाल रहेगा, ठीक है ना। ये टाइप एकदम 100% एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट है ना वो कवर करने की कोशिश जरूर करेगा कि हम निश्चित समाकलन पर दें, प्रतिस्थापन विधि पे दें, लिमिट चेंज करने वाला क्वेश्चन दें, वो जरूर देगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइप बाबू बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आता है यहाँ से 24 नंबर, ये अवकल समीकरण, ठीक है ना। ये अवकल समीकरण एग्जाम में अब समझबे करते हैं कि भले सारा जमाना एक तरफ, भले कोनो से 5 नंबरिया आए चाहे ना आए, कोनो साल का किया है ना कि अवकलन से 5 नंबरिया नहीं दिया है। सोचिए डीसी से अवकलन से 5 नंबरिया न देके
अवकल समीकरण से देता है। अब कर ही क्या सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मतलब अवकल समीकरण से प्रश्न नंबर या रहना एकदम समझिए ना, निश्चिंत रहिए, आएगा, ठीक है ना। अवकल भले कोनो से आए चाहे न आए, अवकल समीकरण से आता है। 2 नंबरिया भी आता है, 2 गो, एगो 5 नंबरिया आता है। सोचिएगा 2 गो आता है 2 नंबरिया, मतलब कितना 4 नंबर का हो गया। एगो 5 नंबरिया तो खानदानी है इसका, ठीक है ना। तो 5 4 कितना हो गया 9 नंबर। 9 नंबर तो सही दिखाई दे रहा है कि रखा हुआ है आप लोग का। तो बस ऐसे सवाल, छोटे मोटे सवाल आएंगे, कॉमन गुना करना है, कॉमन लेना है, निकाल देना है, निकालिएगा इसका 24 नंबर का। अगला आता है 25 नंबर है। देखिए आजकल ग्राफों का सवाल 2 नंबरिया में आ रहा है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, कि आजकल ग्राफों का सवाल 2 नंबरिया में आ रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सवाल को बनाने के बाद भी ये मतलब स्टूडेंट को नंबर नहीं मिलता है। कहेगा काहे सर नंबर काहे नहीं मिलता है? नंबर यह है ना कि ग्राफ का सवाल जो रहता है ना, आप लोग का पेज एक मिलता है, वो खासकर 5 नंबरिया के लिए रहता है। आप लोग को पता होगा ग्राफ का पेज एक मिलता है, वो आप लोग का कॉपी के पीछे रहता है, तो वह आपको मिलता है 5 नंबरिया के लिए। लेकिन 2 नंबरिया में आएगा तो कहाँ बनाइएगा? तो 2 नंबरिया में आएगा तो कॉपी पर बनेगा, लेकिन वहाँ पेंसिल से बनाना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि कॉपी पर कॉपिया पर कलम ही यूज करेंगे, पेंसिल थोड़े यूज करेंगे। तो उनके वजह से क्या होता है, गलती होता है। यदि आप लोग कॉपी पे जो आप लोग का पेज चल रहा है, यदि आप लाइन बाई लाइन बना रहे हैं तो वहाँ पर पेंसिल का यूज करिएगा इसको बनाते समय, ना कि धक कलम से मार धक रगड़ देंगे ना, तो नंबर ना देगा वो सब। तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। और जो पीछे वाला ग्राफ का पेज होता है वो 5 नंबर ये के लिए होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग का नंबर चल रहा है 24 था ना, ये हो गया 25 नंबर सवाल। तो ये तो आना तय है, ग्राफ का सवाल एगो रहता है 2 नंबरिया में, एगो रहता है आप लोग का 5 नंबरिया में। अगला सवाल यहाँ से आता है 26 नंबर। आप लोग देखिएगा कि पीए का मान है, पीबी का मान है। हम डेली ये सवाल कराते हैं, डेली, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में ये 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। क्योंकि पारीक्षा का सबसे फेमस, सबसे नंबर 1 पर चलने वाला कंसेप्ट है कि पीए का मान पीबी का मान देता है और इसका मान पूछा होता है, मतलब पूछता है। तो ऐसे सवाल तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं कि भाई ऐसे सवाल तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं। तो एकदम तैयार रहिएगा, 2 नंबर ये के लिए लड़ेगा। तो अगला आता है यहाँ से 27 नंबर। बोला गया है कि एक पासे के फेंक में यदि विषम संख्या आई है तो उसके 5 से कम होने की पारीक्षा, ठीक है ना। ये भी सवाल जो है आप लोग के 2 मार्क्स में पारीक्षा के छोटे छोटे सवाल, ठीक है, नन्हे मुन्ने सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बना देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, 15 गो क्वेश्चन बनाना है। कै गो? 15 गो क्वेश्चन। लेकिन देगा कै गो? 30 गो। याद रखिएगा 30 गो देगा। 30 गो में से आप लोगों को 15 को बनाना है, नहीं 15 दूनी 30 नंबर का बनाना है। और आज के सवाल में हम आप लोगों को 30 गो सवाल करा रहे हैं, ठीक है ना। लड़ जाएगा, समझिए, ठीक है ना। आज के बाद सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, ठीक है ना। आज के बाद सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, छोड़ दीजिए, कर लीजिए प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस सेशन 1 चल रहा है ना, प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 10 गो देंगे, 10 गो, ठीक है ना। बस 10 गो खाली कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 100 में 100 तक एकदम आप लोग का रखा हुआ है। यहाँ से अगला सवाल आता है 28 नंबर। यहाँ पर करना क्या है, ई सिद्ध करना है। 3D से सवाल है, रहबे करेगा, ठीक है ना। 3D से एगो चाहे 2 गो सवाल रहता है। तो ये बोला गया परस्पर क्या है, परस्पर लंब है, तो इसको सिद्ध करना है, सिद्ध। तो परस्पर लंब के लिए क्या करना है आप लोग को, A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 डॉट 0 आना चाहिए। डॉट 0 आ जाएगा तो लंबवत है। अगला आता है देखिए 29 नंबर। कभी कभी सवाल टच करता है एगो, ठीक है ना, एगो सवाल टच करता है और राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, इसे टच करता है, बना लेना है। वृत्त का त्रिज्या बहुत आसान, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देना है, ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से औकलन करके मान रख के बना लेना है। 29 सवाल हो गया। और आज का ये 30वां नंबर सवाल 3D से, जो कि एकदम कन्फर्म रहिए मेरे भाई, एकदम 100% ये सवाल लड़ेगा। और ये सवाल कैसे बनेगा आप लोगों को सिखा चुके हैं, ठीक है ना। जो हमसे लाइव क्लास में मेरे से स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको पता होगा कि भैया ये सवाल हम लोग बना देंगे। क्या है कि लाइव क्लास में करा को बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथ तरीका से सिखाए थे कि जब परस्पर लंब वाला रहेगा तो कैसे आप लोगों को निकालना है दिक् अनुपात, ठीक है ना, कैसे गुना करना है। याद करिए लाइव क्लास में 10 मिनट में
पूरा डिटेल से समझाए थे कि कैसे बिंदु निकलता है, कैसे दिक् अनुपात निकलता है, और आप लोग बनाए थे और उस समय प्रॉमिस भी किए थे कि भैया हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है ना। तो बना दीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग 30 गो सवाल छोड़ते हैं। 30 गो सवाल में समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 गो लड़ना तय है। 15 गो से बेसी 25 गो सवाल एक में से कम नहीं तो लड़ेगा। बस आप लोग इसको बना लीजिए और आप लोग प्रैक्टिस करिए। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो यह बोलेगा, हम स्पेशल एगो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, 2-3 घंटा का जाएगा लगभग, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बहुत बढ़िया से प्यार से समझा देंगे। बस इस सब क्वेश्चन को बनाते रहिए। देखिए हम बताते हैं 100 में 100 कैसे आएगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिए आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 30 नंबर, 80 नंबर हो गया ना, 80। एगो 5 नंबर के ग्राफ 85 हो गया ना। 5 नंबर का अवकल समीकरण पूरा पढ़ा दिए 85। 5 नंबर के इंटीग्रेशन हो गया ना। अभी कराए हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन से सारे सवाल करा दिए हैं, वो मतलब उसमें से 5 हुआ आएगा। तो बस आप लोग का बिना समाकलन बनाए, ठीक है ना, एगो सवाल 2 सवाल बनाए, आप लोग का एकदम 100 में 100 आ जाएगा। तो बस एकदम प्रैक्टिस में रहना है, फुल मूड में रहना है। जो भी वीडियो जाएगा, जो भी क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग करते रहना है। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बहुत जल्द। उसमें आप लोग को और भी कुछ सिखाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद।